अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे डायगोनलाइजेशन, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं। हमने करना अब ये है कि जो पोलिनोमियल्स हैं इनको एसोसिएट करना है मैट्रिसेस के साथ, और एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल हमारे इंटरेस्ट की होगी विच वी कॉल करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और ये जो करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है इसकी ख़ास बात ये होगी कि इसके जो रूट्स हैं वो आइगन वैल्यूज़ होंगी, और ये एक जो कंप्यूटेशन में हमें हेल्प आउट करेंगी। और साथ ही साथ इस करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की एक ख़ास बात ये है कि जो हर मैट्रिक्स है वो खुद इसका रूट हो जाएगा। तो हाउ ऑल दिस गोज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिसेस की हम बात करेंगे तो पहले हम ये सादा पोलिनोमियल देखते हैं, एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी ये आपकी ऑर्डिनरी पोलिनोमियल है डिग्री एन की। और जब मैंने ये कहना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं ले लूं और यही वाली जो पोलिनोमियल है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दिस इज पोलिनोमियल इन ए। जैसे ये वाली जो पोलिनोमियल थी, दिस इज पोलिनोमियल इन टी। टी इज माय इंडिटरमिनेट, सो दिस इज माय पोलिनोमियल इन ए। अब किया मैंने क्या है कि टी की बजाय ए लिख दिया है, t to the power n then is replaced by a to the power n and then a to the power n minus 1 and so on, a1a and a naught। अब ये जो स्केलर था, अब इस स्केलर के साथ मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। और ये जो a to the power n का मतलब ये है कि a n टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख लें तो a अगर आपका हो 1 2 3 4 और a स्क्वायर आपका आ जाएगा 7 10 and 15 22। और अगर मुझे f ऑफ a कंप्यूट करना है तो 2 के साथ में a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा -3a। ये यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा +5a and I'll obtain a matrix of order 2 cross 2। So this is what I mean by polynomial in A। So given a polynomial I can construct a polynomial in A। अब हम एक चीज़ ये करते आ रहे हैं कि जो हर मैट्रिक्स है वो हर मैट्रिक्स जो है वो ऑपरेटर की तरह से बिहेव करता है, और जो हर ऑपरेटर है वो मैट्रिक्स की तरह से बिहेव करता है। मतलब ये है कि हर ऑपरेटर की मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। अब यहाँ पे दोनों में एक डिफरेंस आपने नोट करना है। जब मैं मैट्रिक्स लेता हूँ तो मैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन लूंगा, और जब मैं ऑपरेटर लूंगा तो ऑपरेटर की मैंने कंपोजिशन लेनी है। तो जब मैं लिखूंगा टी स्क्वायर तो एक्चुअली आई एम राइटिंग दी कंपोजिशन टी। जैसे फंक्शंस की कंपोजिशन होती है उसी तरह से मैं वो कंपोजिशन ले रहा हूँ। जब मैं लिख रहा हूँ टी क्यूब दैट इज टी कंपोजिशन टी। सो टी को खुद से 3 टाइम्स कंपोज कर लिया। अब जब मैं पोलिनोमियल इन ऑपरेटर टी लिखूंगा दैट इज a to the power a and t to the power n। और दिस t to the power n मींस कि t को हमने t के साथ कंपोज कर लिया है n टाइम्स। ये n टाइम्स हमने कंपोज कर लिया a n minus 1 t to the power n minus 1 and so on a1 t and plus a naught। अब इसका मतलब ये दिस इज अ पोलिनोमियल इन द ऑपरेटर t। आगे चलते हैं, करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल काफी सिग्निफिकेंट है, ये हमें मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। आइगन वैल्यू भी हम इसी की मदद से कंप्यूट करेंगे। अब ये है क्या? अगर आपका मैट्रिक्स हो aij, और हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, इस स्टेज तक हमने अभी तक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को टच नहीं किया। हम लीनियर ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं और स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो हम पहले इनको समझेंगे, फिर कोर्स के एंड पे जाके हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को भी टच करेंगे। So this is my square matrix, and then I define this m. This is a minus t I n. This I n is an identity matrix of order n cross n. And then I write this del of t. And what is this del of t? This is a polynomial indeterminate t in indeterminate t, and this is determinant of this matrix t I n minus a। ये जो मैंने डिफाइन किया था इसका नेगेटिव क्या है आप, which is। अब ये जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम आइडेंटिफाई ये करेंगे कि ये मुझे पोलिनोमियल मिली है जिसकी डिग्री n है, और जो मैट्रिक्स मैंने लिया था उसकी भी डिग्री n है। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। हम इसको आगे चल के इसको देखेंगे। which is a polynomial in a t of degree n, and this is called the characteristic polynomial of a। We do one very simple example
ये a हमने लिया 1 3 4 5 और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम लेंगे। अब ये देखें कि क्या हो गया आपके पास p i2 मींस 1001 माइनस a। अब फिर उसका हमने जो है वो डिटरमिनेंट लेना है। सो दिस इज t -1, ये पहली टर्म आ गया आपके पास। ये 0 होगा तो 0 - 3 ये -3 आ गया, 0 - 4 ये -4 आ गया, तो ओवर हियर वी हैव t - 5। अब जब हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो दिस इज t - 1 टाइम्स t - 5 -12। सिंप्लीफाई करने पे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो हमें मिली t² - 6t - 7। ओके, अब हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स A था, अगर मैं इसको t को a के साथ रिप्लेस कर दूं तो दिस इज a² - 6a - 7i। हम नोट ये करेंगे कि ये 0 दे देता कुछ, तो हमने यहाँ से कहना ये शुरू कर देना है a इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी। सो दिस विल मीन समथिंग, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर रहे थे a² - 6a - 7i, तो a² की जगह पे वो हमने कंप्यूट करके a² लिख दिया। जो 6a है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी -6a की, और -7i की वैल्यू ये लिख दी। इन सबको सम अप किया तो आंसर हमें मिला 0। तो हमने अब यहाँ पे ये कह दिया कि ये जो a है आपका, दिस a इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब फिर इसी चीज को हम अब थ्योरम की फॉर्म में लिखेंगे, और ये वाला जो थ्योरम है दिस इज सो कॉल्ड फेमस कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम है। इस थ्योरम में हम कह ये रहे हैं कि एवरी मैट्रिक्स A इज अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हर मैट्रिक्स, इसका हम प्रूफ आगे चल के डिटेल में करेंगे, तो हर मैट्रिक्स जो है वो किसी 2x2 मैट्रिक्स की तरह से बिहेव कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं और हम एक और चीज नोट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी नोट करते हैं कि अगर A और B अगर दो सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स बराबर होगी। गौर कीजिएगा, ये अगर B हो, अगर A और B सिमिलर है तो हम इनको यूं लिखते हैं कि B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, and when we write del Pt, this is determinant of Ti minus P inverse AP। अब फिर आगे चल के हम क्या कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट, अब ये जो I है इसको हम इसके साथ लेफ्ट और राइट पे P इनवर्स और P मल्टीप्लाई कर दिया, which changes nothing, उससे कुछ बदल नहीं रहा, माइनस P इनवर्स AP। अब ये जो P इनवर्स यहाँ वाला और यहाँ वाला ये कॉमन हो जाएगा, ये इस स्टेप में हमने कॉमन कर दिया। P इनवर्स कॉमन आ गया, Ti माइनस A, और जो राइट वाला P है वो भी कॉमन हो जाएगा। So we are in the middle, we have Ti minus A, और इधर P इनवर्स आ गया, उस साइड में P आ गया। And then by using the property of determinant, this will become determinant of P inverse, determinant of Ti minus A and determinant of P। अब अगेन जो यहाँ से हम ये जो नंबर है determinant of P inverse और determinant of P, they are reciprocal of each other, so they will cancel out and they will become 1, and we have determinant of Ti minus A. This determinant of Ti minus A is actually nothing but characteristic polynomial of A। अच्छा, अब ना यहाँ पे हमने एक समझने की भी कोशिश करनी है कि ये डायगोनलाइजेशन हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। अब जैसे मैंने पॉलिनोमियल इन A स्टडी करना शुरू की तो आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री तो 100 भी हो सकती है, और मैं आपसे कहूँ कि जी मुझे चाहिए a टू द पावर 100। अब a टू द पावर अगर जब मुझे 100 चाहिए तो हाउ विल आई कंप्यूट दैट। अब एक तो ये है कि जी a में अगर काफ़ी सारी एंट्रीज हैं तो दैट इज अ ह्यूज लॉन्ग कंप्यूटेशन। तो फिर क्या किया जाए, उस a को डायगोनलाइज कर लीजिए। डायगोनलाइज करेंगे तो एंट्रीज बचेंगी सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे। अगर डायगोनल पे एंट्रीज बचें और आप उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ उन डायगोनल एंट्रीज की पावर्स इंक्रीज होती जाती हैं। तो डायगोनलाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस में एक एडवांटेज ये भी है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत सिंपल हो जाती है। हम अगले लेक्चर में इसको भी देखेंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल कैसे होती है, और फिर हमने इससे जो तरह तरह के एडवांटेज लेने हैं आइगन वैल्यू से,
हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो तक इतना ही।